ये 10th का मैथमेटिक्स में तुम लोग को सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन है पार्ट 4। इसमें पढ़ना है छिन्नक फ्रस्टम। किस टाइप की आकृति को हम लोग फ्रस्टम कहेंगे। तो जनरल यूज में हम लोग लाते हैं, जैसे देखो ये बाल्टी है, जिस बाल्टी में हम लोग पानी भरते हैं पीने के लिए, नहाने के लिए। छिन्नक जैसी आकृति की पहचान बाल्टी हुआ, इसके बाद मग हो गया पानी पीने वाला, स्नान करने वाला। कुछ गिलास भी होता है चाय पीने वाला, छोटा छोटा गिलास, ये भी तुमको छिन्नक का उदाहरण है। तो इस टाइप की आकृति को हम लोग छिन्नक कहते हैं। ये छिन्नक बनाया कैसे जाता है, तो किसी भी शंकु को, मान लो ये शंकु है, शंकु का वृत्ताकार भाग नीचे की ओर है, ये ए बी सी, ये शंकु का वृत्ताकार भाग है, तो ये BC व्यास हो गया। व्यास का मध्य बिंदु ये केंद्र हो गया। अगर किसी शंकु को हम लोग उसके द्वितीय भाग के ओर से ऊपर की ओर या नीचे की ओर, यानी किसी शंकु को हम लोग इसका वृत्तीय भाग जो होता है इसके समानांतर एक तल खींचेंगे। जैसे BC रेखा के समानांतर हम लोग, ये BC व्यास है, इसके समानांतर एक रेखा खींचेंगे। कहीं भी खींच सकते हैं इसके समानांतर। मान लेते हैं BC व्यास के समानांतर DE एक रेखा खींचे। इस रेखा के मध्य बिंदु को लेने पर इस व्यास, इसको अगर हम लोग व्यास मान ले तो ये हो गया OE, त्रिज्या हो जाएगा। इस त्रिज्या को लेकर के जो वृत्त खींचेंगे, ये ऊपर में वृत्त बना एक, ये नीचे में बड़ा वृत्त है। तो शंकु के वृत्ताकार भाग के समानांतर एक वृत्तीय तल में दूसरा शंकु काटे। जैसे इस शंकु को दो भाग में काट दिए, तो व्यास के समानांतर एक रेखा लेकर के काटेंगे, तो इसका अर्थ हुआ ये वृत्तीय तल के समानांतर एक तल का निर्माण हुआ। अब ये यहाँ से काट करके अलग कर दिए, तो ये कटा हुआ भाग की आकृति ऐसे होगी। ये ऊपर का ADE कटा हुआ भाग और नीचे का बच जाएगा। इसको अगर हम लोग मिटा देते हैं तो ये नीचे का भाग बच जाएगा। ये हुआ ऊपर वाला पोर्शन, ये नीचे वाला, तो इसी को हम लोग कहते हैं छिन्नक फ्रस्टम। तो फ्रस्टम किस तरह की आकृति है, अगर किसी भी कोण को हम लोग यानी शंकु को वृत्तीय तल के समानांतर अगर काटे, तो ऐसी स्थिति में कटा हुआ भाग का दो वृत्तीय तल हमें प्राप्त होता है, और ऐसी ही संरचना को हम लोग छिन्नक कहेंगे। तो इस तरह से छिन्नक का निर्माण होता है। तो इस टाइप की आकृति ये है। इसको अगर हम लोग उलट देंगे तो यही छोटा वाला वृत्तीय तल नीचे आ जाएगा और बड़ा वाला ऊपर चला जाएगा।
तो यही एक बाल्टी का निर्माण करेगा। कोई भी ऐसी आकृति जो छिन्नक जैसे देखने में लगती है, इसको हम लोग कहेंगे छिन्नक के आकार की आकृति। छिन्नक की परिभाषा इसमें लिख दिए हैं, किसी शंकु को उसके वृत्तीय आधार के समानांतर काटा जाए। ये वृत्तीय आधार के समानांतर काटा गया है तो वह शंकु दो भागों में बंट जाता है। दो भाग में, ऊपर वाला नीचे वाला पोर्शन, नीचे वाला को अलग कर दिए हैं, दो भागों में बंट जाता है। कटा हुआ वह भाग जिसका दोनों आधार वृत्तीय होता है। ये कटा हुआ भाग देखो, ये बड़ा वृत्तीय आधार है, ये छोटा वृत्तीय आधार है, तथा एक वृत्तीय आधार छोटा एवं दूसरा बड़ा होता है, छिन्नक कहलाता है। तो ये छिन्नक की परिभाषा समझ गया। अब इसमें देखो, ये वृत्तीय भाग बड़ा वाला है, इसकी त्रिज्या को R1 हम लोग मानेंगे, हिसाब में ऐसे ही सेटिंग है। छोटा वाला जो है ये वृत्तीय भाग, इसका व्यास छोटा है तो त्रिज्या भी छोटा होगा, इसको R2 मानेंगे, O' को। ये हो गया त्रिज्यक की ऊंचाई। दोनों केंद्र को मिला दो तो स्वतः आधार के साथ 90 डिग्री का कोण बनेगा, इसीलिए O' ऊंचाई हो गया, जिसको H से व्यक्त करेंगे। और ये तिर्यक ऊंचाई ECL कहेंगे इसको। अब इस पर आप फार्मूला देखो, इसमें फार्मूला को हम एक जगह कर दिए हैं, शंकु के छिन्नक का आयतन। जैसे ये शंकु है तो इसका आयतन कितना होगा, इसके भीतर में कुल कितना जगह है, तो इसका आयतन सिंपल है, फार्मूला देख करके हड़बड़ाना नहीं है, 1/3 πx। इसके बाद जैसे R1 का होल स्क्वायर प्लस R2 का होल स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, काश यहाँ पर 2 होता तो ये R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर हो जाता। तो लोग याद रखना 1/3 πx। भीतर का ये आराम से एक बार R1 स्क्वायर, दूसरी बार R2 स्क्वायर, तीसरी बार R1 इंटू R2। शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका अर्थ हुआ शंकु का मुंह जब छिन्नक का, जैसे ये बाल्टी है एक तरह से समझो, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इसके चारों ओर का क्षेत्रफल हो गया। ऊपर वाला भाग नीचे वाला भाग का इसमें नहीं जुटा है, तो ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऊपर वाला तो वृत्ताकार है, नीचे वाला भी वृत्ताकार है, तो इस बात को याद रखना। पाई R1 प्लस R2 कोष्ठ में L, ये भी इजी है, L का वैल्यू दिया हुआ है इतना। यहाँ है शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका अर्थ ये समझो, एक बाल्टी हम लोग लेंगे, यही बाल्टी है, तो नीचे वाला भी ढक्कन ढका हुआ है, नीचे पेंडी तो बाल्टी का ढका ही हुआ होता है नीचे से, ऊपर वाला एक ढक्कन लेकर के ढक दो। कहने का अर्थ ये हुआ ये बाल्टी है, तो ये तो छिन्नक हो गया। बाल्टी का पेंडी, ये ऑलरेडी पेंडी होता है, तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में एक वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल जुट जाएगा। बाल्टी में पानी भर करके हम लोग इस पर ढक्कन नहीं लगा देते हैं, तब दूसरा वृत्ताकार भाग हो गया। तो ऐसी स्थिति में एक का जुटेगा पाई R1 स्क्वायर और दूसरे का पाई R2 स्क्वायर। तो इसमें इतना ही करना है, शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी ये चारों ओर का वक्र वाला, ऊपर भी ढका है नीचे भी ढका है, इसका अर्थ ये हुआ। तो 3 फार्मूला को तो लोग याद रखना, छिन्नक में हिसाब बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आराम से समझोगे।